तमन्ना ड्रामा सीरियल में उमर और तमन्ना की शादी हो चुकी है। जुबैदा इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। जकिया से कहती है, मैं बहुत जल्द इन दोनों को अलग करके उमर के लिए अपनी पसंद की बीवी लेकर आऊंगी। एपिसोड 41 में शादी का पहला दिन है और तमन्ना घर के सारे काम करने के बाद कपड़े भी धोती है। जब नानो देख लेती है, तमन्ना और जुबैदा को अपने कमरे में बुलाकर जुबैदा से कहती है, क्या तुम भूल गई हो जब अब्बास से शादी की थी तुम्हारी तो मैंने 1 महीने तक तुम्हें किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। आज तुम्हारी अकल घास चरने चली गई है जो शादी के दूसरे दिन ही तुमने तमन्ना को काम पर लगा दिया है। जुबैदा कहती है, बेजान मुझ में और तमन्ना में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक इज्जतदार घर की लड़की हूँ। तमन्ना की तरह आधी रात को अंधेरे में घर से नहीं भागी थी। इस तरह की लड़कियों के नखरे मैं नहीं उठा सकती। ये सुनकर तमन्ना को बहुत दुख होता है और बीजान के पास कोई जवाब नहीं रहता। हारून अब दानिया से शादी करना चाहता है लेकिन दानिया साफ इनकार कर देती है। इस बात को लेकर हारून और उसकी माँ बेहद परेशान होते हैं। हारून दानिया से मिलने घर आता है, उससे माफी मांगता है कि मैंने एक बेवफा की खातिर तुम्हें बहुत दुख दिया है। दानिया कहती है, इस बात की क्या गारंटी है कि आप तमन्ना को भूल जाएंगे और शादी के बाद मेरे वो सारे हक पूरे करेंगे जो एक बीवी के होते हैं। हारून उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं होने दूंगा। इसके बाद दानिया भी राजी हो जाती है और जल्द ही नानो हारून और दानिया का निकाह कर देते हैं। उमर और तमन्ना आपस में बिल्कुल खुश नहीं रह पाते लेकिन दानिया और हारून अपनी जिंदगी में बेहद खुश होते हैं। हारून उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। इन दोनों को इतना खुश देखकर एमन को बहुत गुस्सा आता है। जल्द ही दानिया प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये बात एमन को पता चलती है वो गुस्से में पागल हो जाती है क्योंकि एमन खुद हारून को हासिल करना चाहती थी। अगर दानिया का बच्चा इस दुनिया में आ गया तो एमन अपना ख्वाब कभी पूरा नहीं कर पाएगी। इसलिए एमन दानिया को सीढ़ियों से धक्का दे देती है ताकि दानिया के साथ साथ उसका बच्चा भी मर जाए। दानिया नाजुक हालत में हॉस्पिटल पड़ी होती है। दूसरी तरफ जुबैदा उमर और तमन्ना को कभी खुश नहीं रहने देती। एमन भी उसका पूरा साथ देती है और जल्द ही उमर के दिल में तमन्ना के लिए शक पैदा हो जाता है और ये रिश्ता ज्यादा देर कायम नहीं रह पाता। उमर तमन्ना को तलाक दे देता है। दानिया की हालत नाजुक होती है। डॉक्टर बताता है बच्चे और माँ में से किसी एक का बचना ही मुमकिन हो सकता है, बाकी जैसे अल्लाह को मंजूर हुआ। दानिया सब घर वालों को अपने पास बुलाती है, उन्हें बताती है कि तमन्ना बेकसूर है। मैंने और एमन ने मिलकर उस पर इल्जाम लगाया था। एमन ने मुझे भी सीढ़ियों से धक्का दिया था ताकि मेरे मरने के बाद वो हारून को हासिल कर सके। तमन्ना भी वहाँ मौजूद होती है। दानिया उसका हाथ पकड़कर वादा लेती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को माँ बनकर पालोगी। मुझसे वादा करो तुम हारून से शादी कर लोगी। बच्चे की पैदाइश पर दानिया मर जाती है और बच्चा लाकर तमन्ना की गोद में डाल दिया जाता है। कुछ अरसा गुजरने के बाद दानिया से लिए वादे के मुताबिक हारून और तमन्ना की शादी कर दी जाती है। तो दोस्तों, तमन्ना और हारून तो मिल चुके हैं। अब एमन को क्या सजा मिलनी चाहिए? अगर आपके इख्तियार में होता तो आप एमन को क्या सजा देते? कमेंट करके लाजमी बताएं। शुक्रिया।